आइए सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से लेटेस्ट पीवाईक्यूज। ओके, देखो एग्जाम डेट है 25 जून 2025 और सेकंड शिफ्ट में जितना भी क्वेश्चन आया था सभी हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्लास नंबर 2 है। ऑलरेडी एक क्लास कंप्लीट है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से। इसी तरह से शिफ्ट वाइज सॉल्व आप अगर करना चाहते हो तो जरूर चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी जो क्लासेस आए आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। ओके, देखो इस तरह से क्वेश्चन आया था, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मैच करना था। ठीक है, एल्जेब्रिक टाइप का क्वेश्चन है ये। देखो किस तरह से सॉल्व करना है। ए पे आपको क्या गिवन है, एक्स प्लस 1/x इक्वल्स टू अगर 2 है तो आपको निकलना है कि x माइनस 1/x कितना होगा। ठीक है, तो देखो x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 किस तरह से हुआ। मान लो अगर x का वैल्यू 1 है तो x के जगह 1 रख दो। देखो ये सेटिस्फाई करता है क्या, डेफिनेटली 1/1 मतलब तो 1 ही होगा और ये तो 2 ही आ रहा है, मतलब x का वैल्यू 1 ही है। ठीक है, यहाँ पे भी x का वैल्यू 1 रख दो तो देखो क्या वैल्यू आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे x की जगह 1 रखो तो 1 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 1 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 1 मतलब 0 होगा, है ना। तो ये a मैच कर गया 3 के साथ और यहाँ पे देखो ढूंढो 3 के साथ मैच किया, मतलब ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। इंटरेस्टिंग तो था, बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया, आंसर निकल के आ गया, लेकिन बाकी बी सी डी इसका क्या होगा, इस तरह से आंसर आएगा। आंसर तो पता चल गया कि ये मैच करेगा इससे, ठीक है, लेकिन आंसर निकलना किस तरीके से है ये भी सीख लो। ठीक है, देखो बी सॉल्व करते हैं। बी पे कहा है कि x माइनस वाई ये है 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये है 41। तो आपको निकलना है x प्लस वाई क्या होगा। ओके, तो देखो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर देते तो हमें मिलेगा क्या, x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, आपको हैबिचुएटेड है क्या, ए बी सी, है ना। तो देखो ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो इसी फॉर्मूले से तोड़ो इसे, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ये है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब देखो एक्स स्क्वायर और ये प्लस वाई स्क्वायर जो है इधर लाओ, माइनस 2xy ये 1 है। अब देखो x प्लस वाई इसका तो वैल्यू गिवन है स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 42 सॉरी 41, तो इधर 41 रख दो, माइनस ये प्लस जो 1 है इधर लाओ, ठीक है, और इसे माइनस वाला इधर आ गया। ठीक है, अब माइनस करो, देखो 40 इक्वल्स टू एक्स वाई 2xy। ठीक है, ये 2 कैंसिल कर देगा 20 बार में, तो मतलब x मल्टीप्लाई वाई ये 20 है, तो हमें x प्लस वाई क्या होगा निकलना है। तो देखो ये 20 को किस तरह से फैक्टर कर पाओगे, 5 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, और 10 मल्टीप्लाई 2 इसी तरह से होगा ना। तो अब जाके हमें इस ऑप्शन में लिस्ट 2 में क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, मतलब ये हो सकता है ना, ये बी मैच कर जाएगा 4 के साथ। तो देखो 4 के साथ आंसर तो यही हुआ था, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो सी सॉल्व करते हैं। सी में कहा है कि 1 माइनस 1/x इक्वल्स टू है 2, 1 प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो माइनस 1/x ये कितना होगा, ये होगा माइनस 1/x, ये हो जाएगा तब 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये x x मल्टीप्लाई 1 मतलब x ही है, माइनस 1 है। ठीक है, माइनस 1 रख दो x की जगह, 1 प्लस 1/-1 का स्क्वायर है, तो अब देखो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 का स्क्वायर, किसी भी माइनस वैल्यू का अगर स्क्वायर होता है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर मतलब, तब देखो 1 प्लस 1/1 तो ये तो 1 ही होगा, 1 प्लस 1 मतलब ये हो जाएगा 2। ठीक है, सी मैच कर गया 2 के साथ। अब देखो डी में जो है, ये जो है ना x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3, ये स्क्वायर वाला क्या होगा, है ना। इसके लिए स्पेशल ट्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है, इसे आप एक बार नोट करके रख लो, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इजीली तब जाके सॉल्व कर पाओगे। प्लस और माइनस ये दोनों तरीके से आपको गिवन हो सकता है और यहाँ पे भी कोई भी निकल ना कह सकता है। ठीक है,
तो आप इसे एक बार पूरा नोट कर लो और इजीली आज से आप सॉल्व कर पाओगे इस टाइप का क्वेश्चन को, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट के करके भी रख सकते हो या तो नोट डाउन करके भी रख लो, ठीक है, जो मर्जी आपका। अगर मान लो x प्लस वाई एक्स प्लस वन बाई एक्स, इसका मान कोई भी आपको गिवन रहे, n की जगह कोई भी गिवन रहे, 2 3 4 10, ठीक है, जितना भी चाहे गिवन रहे, तो ये वाला स्क्वायर फॉर्मेट में क्या होगा, क्यूब फॉर्मेट में क्या होगा, 4 के पावर में क्या होगा, ठीक है, ये सब ये फॉर्मूले में रख देना, ठीक है। n की जगह जो गिवन रहेगा इस तरीके से रख के सॉल्व कर देना होगा आपको, ओके, तब जाके निकल के आ जाएगा। अब देखो जो क्वेश्चन है माइनस के फॉर्मेट में गिवन है ना, ये वाला मतलब गिवन है आपको x माइनस वन बाई एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 3 गिवन है, तो 3 गिवन है और निकलना है स्क्वायर वाला, मतलब ये वाला निकलना है, ठीक है। तो करना क्या है, एन स्क्वायर प्लस 2 करना है, ठीक है। एन की जगह रख दो जो वैल्यू गिवन है 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 2, 3 स्क्वायर 9 प्लस 2, मतलब ये हो जाएगा 11, ये मैच कर गया 1 के साथ मैच कर गया, ठीक है। समझ में आ गया, इस तरीके से सॉल्व करना था बहुत इजीली। अगर क्यूब में पूछे, 4 के पावर में पूछे, तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला रख के निकल लेना, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी है। फायर का कोड आपको ये मेंशन है और दिल्ली का कोड ये वाला मेंशन है, तो आपको फोर्स का निकलना है। तो देखते हैं किस तरह से ये कोड आपको गिवन है, WHERE, तो इसे मेंशन है 5 18 5 8 23। ये देखो प्लेस वैल्यू जो है ना, प्लेस वैल्यू को रिवर्स किया गया है, प्लेस वैल्यू को रिवर्स किया गया है जस्ट, ठीक है। तो आप भी एक काम करो, फोर्स का दिल्ली का भी सेम ही है, ठीक है, फोर्स का भी जो प्लेस वैल्यू होगा रिवर्स कर दो, 8 आ जाएगा इधर, 5 आ जाएगा इधर, ठीक है, 5 8 5 8, एक ही ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ए सम ऑफ मनी लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के लिए किसी भी एक सम ऑफ मनी को लिया गया है, ठीक है, 20% पर एनम इंटरेस्ट में, वुड फेस्ट 482 मोर, इतना ज़्यादा होता, ठीक है। कैसे ज़्यादा होता, इफ द इंटरेस्ट वाज पेएबल हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली पेमेंट किया जाता, ठीक है, तो 482 रुपीज़ और भी अधिक होता, किसकी जगह, एनुअली जो पे किया जा रहा है उसकी जगह, ठीक है। तो आपको निकलना है क्या, सम ऑफ मनी कितना था। तो देखो अगर हाफ ईयरली है, मतलब ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड कर देना है, मतलब 10% होगा, है ना, तब जाके हाफ ईयरली अगर होगा तो 10% होगा, ईयरली होगा पर एनम होगा तो 20% ही कंसिडर किया जाएगा, ये तो आपको पता है। तो देखो कब 482 ज़्यादा होता, अगर हाफ ईयरली पे किया जाता, ठीक है। तो हाफ ईयरली की जगह हम क्या लिखेंगे, इस तरह से 10% लिखेंगे, तो टाइम कितना होगा, ये 4 ही होगा। इससे अगर माइनस करते हो, क्योंकि एनुअली वाला है, 1 प्लस 20, ये 2 होगा तब, है ना, 2 ईयर्स के लिए एनुअली मतलब 2 ही होगा। ये माइनस करने से आपको क्या मिलता, ये जो है ये 482 ज़्यादा है, तो माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू आएगा 482। क्लियर। इसे सॉल्व कर लो, आपका पी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो पी मल्टीप्लाई होके ये 110, नीचे ये रहेगा 100, और इधर भी पी 120, नीचे आएगा 100, पावर रहेगा 2, 482, ठीक है। एक जीरो कैंसिल कर दो, इधर भी एक जीरो कैंसिल कर दो, ये 2 से कैंसिल कर पाओगे, इस तरह से आ गया। तो 11 का पावर 4 मतलब ये आ जाएगा 14 6 और 41, ठीक है, ये आएगा। पी रख दो, नीचे है 10 के पावर 4 मतलब 4 जीरो नीचे भी आएगा, ओके। अब देखो ये आएगा 36 पी और नीचे आएगा 20 पी, 5 का स्क्वायर तो 25 होगा, 482 से माइनस कर लो, ये आएगा, और ये तो रहेगा सेम एज इट इज। ये 36 कितना हो जाएगा, 4400, ये 482 है, इसे माइनस करते हो तो 241, पी इक्वल्स टू इधर, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके, ये 2 बार में कैंसिल कर देगा, तो पी का कर देखो कितना आ गया, 20,000, ओके। ऑप्शन नंबर है 4 करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है,
3 है, 8 है, 15 है, 24, 35, 48। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, कितना बढ़ रहा है देखो, 5 इंक्रीज हो गया, 7 यहाँ पे हो गया 9 का इंक्रीज, यहाँ पे 11 का इंक्रीज, यहाँ पे 13 का इंक्रीज, तो यहाँ पे कितना होगा 15 है ना। तो 48 प्लस कर दो 15, आंसर आ जाएगा 63, जो कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि मोहन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज वर्किंग 9 आवर्स ए डे। अगर 9 आवर्स काम कर रहा है हर एक दिन, और तो ये 7 दिन में कंप्लीट कर लेता है मोहन, ठीक है। सैम कैन डू द सेम वर्क इन 6 डेज वर्किंग 7 आवर्स ए डे। इसी तरह से सेम वर्क को अगर शाम करता है तो 6 डेज में 7 आवर काम करके कंप्लीट कर लेता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ लॉन्ग दे विल टेक टू कंप्लीट द जॉब वर्किंग टुगेदर। एक साथ में कितना दिन लेगा अगर पर डे 8 आवर्स 2/5 काम करता है तो, ठीक है। तो देखो निकलते हैं, तो मोहन कितना टाइम ले रहा है, 7 डेज 9 आवर्स काम कर रहा है, मतलब 63 आवर्स टोटल ले रहा है पूरा काम को कंप्लीट करने में। मोहन ले रहा है, सॉरी सैम ले रहा है 6 डेज वर्किंग 7 आवर्स, मतलब 42 आवर्स टोटल ले रहा है ना। तो इसे एलसीएम करते हो तो आपका टोटल वर्क कितना है ये मिल जाएगा, 126 आ गया टोटल वर्क। एफिशिएंसी दोनों का कितना है, मोहन का है 126 डिवाइडेड बाई 63, ये सॉल्व कर लो 2 आएगा। 126 टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है, तो ये होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी सैम का आएगा 3, दोनों का टोटल एफिशिएंसी कितना है 5 है, मतलब 5 यूनिट दोनों मिला के काम कर रहा है ना। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय अगर एफिशिएंसी कर देते हो तो ये आपको मिल जाएगा दोनों का कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, एक साथ में। तो दोनों का एक साथ में इतना टाइम लग रहा है ना। तो इतना आवर्स करके हर एक दिन कंप्लीट करना होगा, काम करना होगा, तो कितना दिन लगेगा। तो टोटल तो इतना टाइम लग रहा है, तो इसे अगर डिवाइड कर देते हो 8 आवर्स बाई 2/5 जो है ये आवर्स, तो 42 मतलब है, इसे सिंप्लीफाई करते हो तो 42/5 आवर्स ले रहा है। इसे डिवाइड करने से आपको कितना दिन मिल जाएगा, ठीक है। तो 126 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई कर दो इसे पर 5/42 आ जाएगा, 5 5 कैंसिल, ये 3 बार में कैंसिल कर देगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो कि करेक्ट आंसर हो गया। ओके, आई होप आपको पूरा 5 क्वेश्चन समझ में आ गया, और 25 जून 2025 सेकंड शिफ्ट में यही 5 सवाल जो कि पूछा गया था, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया है क्वेश्चंस, आगे भी नेक्स्ट इसी तरह से शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन के लिए जरूर चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।